कोलकाता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर्स भी यहां पर आज हड़ताल पर हैं। पिछले 10 दिनों से ये लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर मांग है, न्याय की मांग कर रहे हैं और डॉक्टर्स के साथ जिस हिसाब से अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए डॉक्टर्स एक्ट की भी बात की जा रही है, प्रोटेक्शन एक्ट की। हमारे साथ आरडीए के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि यहाँ की बात की जाए तो इस प्रीमाइसेस में जो डॉक्टर्स हैं वो कितनी महफूज हैं और यहाँ पर जो कैमरे हैं उनके विषय में भी कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। देखो, जिस समस्याओं के चलते जो घटना बंगाल में घटित हुई है वहाँ पे भी कोई गार्ड नहीं थे, कोई सीसीटीवी कैमराज नहीं थे। वही समस्याएं हमारे यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे भी कोई गार्ड नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। और जो गार्ड हैं कि अगर कहीं जैसे इमरजेंसीज़ है, अगर गार्ड रहते हैं तो जो अटेंडेंट आते हैं उनको रोका जा सकता है। जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कुछ हद तक कम हो सकती हैं। जो हमारे हॉस्टल्स हैं उनमें भी कोई गार्ड नहीं है, सीसीटीवी कैमराज नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, करीब 750 महिला स्टाफ यहाँ पर है, 50 से ज़्यादा डॉक्टर हैं और आप बोल रहे हैं कि कैमरे कहीं कहीं काम नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि ड्यूटी के दौरान जब डॉक्टर्स सेफ एरिया में जाते हैं रेस्ट करने, ऐसा कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं या वो देखा जा सकता है? कैमरा तो कोई भी एक्टिव नहीं है, कहीं भी नहीं है। दूसरा जो कोई प्रॉपर ड्यूटी रूम भी नहीं है जहाँ पे जो फीमेल डॉक्टर है वहाँ रेस्ट कर सके। और अगर कोई एक आध कोई ड्यूटी रूम है भी तो वहाँ पे गार्ड भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, तो वहाँ पे भी वो महफूज महसूस नहीं करती हैं। आज की बात की जाए तो आज 10वें दिन आप लोग स्ट्राइक पर हैं। आगे भी अपनी आप लोग हड़ताल जारी रखेंगे और कैंडल मार्च? बिल्कुल, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगा। कुछ और भी यहाँ पर हैं, चूँकि महिला की बात हम कर रहे हैं और महिला डॉक्टर से ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, इस प्रीमाइसेस की बात की जाए तो आप कितना यहाँ पर सुरक्षित महसूस करती हैं? यहाँ आसपास बाहर के भी लोग आते जाते रहते हैं और सरकारी अस्पताल है, कैमरे भी बता रहे हैं प्रेसिडेंट साहब की कुछ ख़राब हैं। ऐसे में आप बताएं कि आपकी यहाँ पर कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी, लेट नाइट में तो हमें जब भी ड्यूटी होता है लेट नाइट तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो अटेंडेंट आते हैं वो अक्सर मैक्सिमम ड्रिंक करके आते हैं। तो उनसे हम कोई बात करते हैं तो उन्हें समझाना या फिर उन्हें बताना कि आप थोड़ा बाहर रहिए, हमें एग्जामिन करने दीजिए, तो वो उसमें इंटरफेयर करते हैं या फिर वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा मतलब इलाज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कई बार वो वायलेंट भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ में हमें दिक्कत होती है। यानी मारपीट और तमाम घटना। आप बताइए, इस प्रीमाइसेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप कब से हैं और कितना आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? यहाँ पे हमें गर्ल्स हॉस्टल हमें अलॉट नहीं करे गए हैं, हमें बाहर रहना पड़ता है और रात में हमारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ में हमें रात में खुद से ट्रैवल करके आना जाना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है और हमें रात में कई बार ऐसे वायलेंट ऐसे केसेस होते हैं तो उनको हमें प्रोटेक्शन करने के लिए हमें कभी भी कोई गार्ड या कोई सिस्टर्स अवेलेबल, मतलब कोई वार्ड बॉय नहीं रहते रात में। कैमरे भी यहाँ पे नहीं काम करते हैं और यहाँ के मतलब बिल्कुल सिक्योरिटी के नाम पे हम दूसरे हॉस्पिटल कॉलेज से हैं, मतलब दूसरे एमएलएन से, मतलब हम मनोहर दास से आते हैं, तो हमें रात में यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए से मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। इस अस्पताल की बात की जाए, एसआरएन से आप लोग आप कुछ कहना चाहेंगी? इस प्रीमाइसेस में बता रहे हैं आरडीए का ये कहना है कि यहाँ पर कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ गार्ड्स भी नहीं है। देखिए, अगर कोई एक आप अस्पताल चलाते हो तो बेसिक होता है, रिक्वायरमेंट होती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गार्ड्स हो, ड्यूटी रूम हो, सीसीटीवी कैमरा हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेली बेसिस में कांटेक्ट है नॉर्मल पब्लिक से, जो कि इमोशनली बहुत वीक होते हैं, ऐसी सिचुएशंस में आते हैं तो हमारा डेंजर लेवल बढ़ जाता है। हमारा ऐसा नहीं है कि हम बहुत आराम से काम करते हैं या हम डेली बेसिस पे हमें उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है जो इमोशनली बहुत वीक रहते हैं, अपने किसी दुख दर्द वालों को लेके आते हैं। तो हमारे तरह डेंजर काफ़ी बड़ा है, उसके लिए ना सीसीटीवी कैमरा ना गार्ड है, कुछ भी नहीं। आप लोग हॉस्पिटल प्रशासन से मांग नहीं करते कि सीसीटीवी दुरुस्त कराए जाएं, गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाए? जी, हमने बोला है, अपने जो आरडीए ने अपना लेटर दिया है प्रिंसिपल मैम को, उसमें हमारी सारी मांगे हैं कि कहाँ कहाँ गार्ड की रिक्वायरमेंट है, कहाँ रेजिडेंट रूम रिक्वायर्ड हैं, पीजी हॉस्टल के लिए क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी मांगे यही है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। एटलीस्ट बेसिक नीड जो होती है, सिक्योरिटी गार्ड एंड सीसीटीवी कैमरा, वो बिल्कुल होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बिना बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे काम करना और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम यही स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कैमरे को ठीक कराया जा रहा है तत्काल जो ख़राब है, और सुरक्षा गार्डों की मांग जो काफ़ी समय से प्रशासन के द्वारा भी
की जा रही है उस पर बहुत उच्च स्तरीय कार्य हो रहा है और शीघ्र ही यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे जिन्हें हम स्टाफ और हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए जाएंगे। साथ में और जो रास्ते वगैरह हैं उसकी जो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं उनको भी ठीक करा दिया गया है, जिसमें कि और पुलिस की यहाँ पे गश्त बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पे चौकी ऑलरेडी यहाँ पर प्रतिस्थापित है और जिसमें हमेशा पुलिस फोर्स रहती है, जिसमें किसी भी आकस्मिकता पर वो पहुंचकर उनकी हेल्प करते हैं। तो साफ तौर पर प्रमुख अधीक्षक का ये कहना है कि SRN के भीतर जितनी भी कमियां पाई जा रही हैं, जो कि RDA की तरफ से बाकायदा बिंदुवार तरीके से बताया गया है कि गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और जो CCTV कैमरे इंस्टॉल्ड हैं उनमें से कुछ ख़राब जो हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।